अमेरिका से तनाव के बीच पड़ोसी देशों से ईरान की अपील, अपनी जमीन का इस्तेमाल हमलों के लिए ना होने दें। ये ईरान अपील कर रहा है। हमले के लिए अमेरिका का साथ देना भारी पड़ सकता है, मतलब चेता भी रहा है। एक तरफ अपील भी कर रहा है ईरान, दूसरी तरफ चेता भी रहा है कि अगर साथ दिया तो फिर सोच लीजिएगा कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इससे पहले भी ईरान ये मैसेज दे चुका है। उसने पहले भी ये कहा था कि ये फिर सिर्फ यूएस इजराइल वर्सेस ईरान नहीं रह जाएगा। जो बाकी और देश हैं या जो बाकी अपने सैन्य बेस का इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहे हैं, उनको भी भुगतना होगा। इधर लेबनान पर इजरायली हमलों को लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बयान सामने आया है। समझौते के मुताबिक सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म होना चाहिए था। युद्ध विराम को पूरी तरह से लागू कराना अमेरिका की जिम्मेदारी है। लेबनान में कब्जे वाले इलाकों से पीछे हटे, ये इजराइल का कहना है। इजराइल को कंट्रोल करना अमेरिका की जिम्मेदारी है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की स्ट्राइक जारी है। बीते 24 घंटों में आईडीएफ ने साउथ लेबनान के कई इलाकों में बमबारी की है। इन हमलों में आतंकियों को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह किया है। ताजा हमलों की वजह से सीज फायर ब्रेक होने का खतरा बढ़ गया है। लेबनान के मोर्चे पर नहीं थम रहा बारूदी संग्राम। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल की भीषण बमबारी। आतंक के ठिकानों पर स्ट्राइक। साउथ लेबनान में जबरदस्त फाइट। बम, गोला और बारूद की बौछार से दक्षिण लेबनान के कई हिस्से दहल रहे हैं। सीज फायर के बावजूद इजराइल है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ का ऑपरेशन जारी है। इजरायली फोर्स ने नवाती, माइफादोन, फ्रॉन और तिवे में कई हमले किए। इसके अलावा बुर्ज कल्लाविया और बाराचित शहरों में भी बमबारी की गई है। आईडीएफ ने दावा किया है कि सभी जगह हिजबुल्लाह के ठिकानों और लॉन्च पैड्स को टारगेट किया है। आईडीएफ ने ताज़ा हमले मजदल जोन में भी किए हैं। यहाँ आतंकियों के अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। मजदल जोन में हमला करने से पहले ही उत्तरी इजराइल के लोगों को चेतावनी भी दे दी गई थी। इजरायली फोर्स ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह के टेरर नेटवर्क को तबाह करने के दौरान भूकंप जैसे झटके महसूस हो सकते हैं। आईडीएफ ने लोगों को सतर्क रहने, सावधानी बरतने की सलाह दी। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने बड़ी तादाद में हथियार और रॉकेट लॉन्चर उत्तरी इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार किए थे, मगर उससे पहले ही आईडीएफ ने पूरी साइट को तबाह कर दिया। पाँच 551वीं ब्रिगेड और येलोंग फोर्स की कॉम्बैट टीमों ने दक्षिणी लेबनान के सिक्योरिटी जोन में साझा ऑपरेशन चलाया। मजदल जोन में ईरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। इस इंफ्रास्ट्रक्चर की लंबाई 200 मीटर से ज़्यादा और गहराई 25 मीटर से ज़्यादा थी। ज़मीन के अंदर सैकड़ों हथियार, 4 लॉन्च शाफ्ट थे जिनका निशाना इजराइल की तरफ था। अब इजरायली सुरक्षा बलों ने आतंकियों के इस ठिकाने को तो मिट्टी में मिला दिया है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करने के बारे में अमेरिका और लेबनान में अमेरिकी प्रतिनिधि को पहले ही जानकारी भी दे दी गई थी। इजराइल की इस कार्रवाई से साफ है कि वो लेबनान के साथ भले ही बातचीत करने पर सहमत हो गया हो, पर हिजबुल्लाह के खिलाफ कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी।
लेबनान में इजराइल पूरी रणनीति के साथ काम कर रहा है और ख़ास तौर पर दक्षिणी लेबनान के उन इलाकों में ऑपरेशन क्लोजिंग वर्स चलाया जा रहा है जहां हिजबुल्लाह के आतंकियों का गढ़। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल याल ज़मीर ने सीज फायर समझौते के तहत सिक्योरिटी जोन में ऑपरेशन जारी रखने की योजनाओं को मंजूरी दी। ज़मीर ने साफ किया है कि हम समझौते का सम्मान करेंगे, इसे सफल बनाने के लिए काम भी करेंगे और उन्होंने अपने सैनिकों की सुरक्षा को सबसे ज़्यादा ज़रूरी बताते हुए कई अन्य बातें की। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ याल ज़मीर ने नॉर्दर्न कमांड इलाके का दौरा भी किया है। उनके साथ नॉर्दर्न कमांड के कमांडर और कई सीनियर अफसर मौजूद रहे। याल ज़मीन ने बदलते हालात को देखते हुए स्थिति का जायजा लिया। ब्रिगेड कमांडर्स के साथ अपने आगे के प्लान पर चर्चा की। इजराइल लगातार दावे करता है हिजबुल्लाह अब पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका है और उसकी अटैक करने की क्षमता भी लगभग खत्म हो चुकी है। इजराइल ने यह भी कहा है कि आईडीएफ का इस इलाके पर ऑपरेशनल कंट्रोल है, लिहाजा सीज फायर का उल्लंघन अगर होता है तो तुरंत और निर्णायक हमला करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में साफ है कि लेबनान में कुछ भी सामान्य नहीं है। जंग पूरी तरह से खत्म होने की उम्मीदों पर भी पानी ही फिर रहा है। टीम एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अमेरिका से तनाव के बीच ईरानी मीडिया का बड़ा दावा सामने आया है। हॉर्मुज़ से जहाजों को गुजरने के लिए मंजूरी जरूरी है। ये मंजूरी किसकी लेनी होगी? ईरान की। ईरानी मीडिया द्वारा ये सामने आया है। फारस की खाड़ी में सुरक्षित रास्ता तय किया गया है, उसी रास्ते को चूज किया जाए, उसी रास्ते से जाया जाए। हॉर्मुज़ के दक्षिण से जहाजों को गुजरने का निर्देश दिया गया है। बाहर जाने वाले जहाज लारेक द्वीप से गुजरेंगे, ये ईरानी मीडिया का कहना है। इजराइल और लेबनान के बीच शांति बनाए रखने पर सहमति बनने के बाद भी हमले रुके नहीं। आईडीएफ ने साउथ लेबनान में स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह को बड़ी चोट पहुंचाने का दावा किया। वहीं फ्रेमवर्क समझौते को इजराइल ने अपनी कामयाबी बताया। लेबनान के मोर्चे पर अब कैसे हालात हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। टारगेट सेट किया, लोकेशन लॉक की और आईडीएफ के फाइटर जेट ने सटीक हमला किया। इस हमले में हिजबुल्लाह के आरपीजी से लैस लड़ाकों पर हमला करके उन्हें खत्म कर दिया और उस इमारत पर भी हमला किया जहां से वो कार्रवाई कर रहे थे। डिवीजन 36 के तहत काम करने वाली एक और यूनिट की मदद से इजरायली वायुसेना के विमानों ने आतंकियों का खात्मा किया। आईडीएफ ने साउथ लेबनान के नवाती शहर के पास हिजबुल्लाह की एक रॉकेट लॉन्चर साइट को निशाना बनाया। घने जंगलों के बीच आतंकियों ने रॉकेट लॉन्च करने का ठिकाना बनाया था। इजरायली एयरफोर्स ने पुख्ता जानकारी जुटाने के बाद यहां भीषण बमबारी की। अटैक होते ही यहां जोरदार धमाका हुआ और पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया। आईडीएफ ने यह स्ट्राइक ऐसे वक्त की जब अमेरिका के दखल के बाद इजराइल और लेबनान आगे की बातचीत के लिए सहमत हुए हैं। आईडीएफ ने साफ किया है कि हिजबुल्लाह को इजराइल के नागरिकों और अपनी फोर्स को नुकसान नहीं पहुंचाने दिया जाएगा। साथ ही आतंक के खतरों को खत्म करने के लिए ऐसे अभियान जारी रहेंगे। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में इजराइल के हमले की वजह से एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। 26 जून को लेबनान इजराइल फ्रेमवर्क समझौते पर साइन होने के बाद ये पहली बार है जब हताहतों की खबर आई है। शांति समझौते पर सहमति के बाद भी इस तरह के हमलों से साफ है कि लेबनान के मोर्चे पर हालात अभी सामान्य नहीं है। रणनीतिक तौर पर इजराइल ने पीस डील को अपनी बड़ी कामयाबी करार दिया है। फ्रेमवर्क समझौते को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के लिए भी झटका बताया है। नेतन्याहू के मुताबिक लेबनान, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान को स्पष्ट संदेश दिया है इस क्षेत्र में उसकी कोई दखल या भूमिका नहीं है। उन्होंने दोहराया कि उत्तरी इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आईडीएफ दक्षिणी लेबनान में तब तक तैनात रहेगी जब तक कि हिजबुल्लाह के पास से पूरे हथियार खत्म हो जाएं। समझौते के तहत जैसे जैसे सुरक्षा की स्थिति सुधरेगी, इजरायली सेना लेबनानी सशस्त्र बलों को नियंत्रण सौंपेगी। हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग 2 मार्च से शुरू हुई थी। तब से दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इजराइल ने साउथ लेबनान के बड़े हिस्से पर कब्जा किया।
साथ ही बड़ी तादाद में आतंकियों का सफाया करने का दावा किया। नेतन्याहू के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख से ज्यादा मिसाइलों और रॉकेट का भंडार था, लेकिन अब आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के हथियारों का 90% जखीरा खत्म कर दिया है। बीते 2 हफ्तों में 200 से ज्यादा आतंकी ढेर किए, जबकि युद्ध की शुरुआत के बाद 9000 से ज्यादा आतंकी मार गिराए। हिजबुल्लाह के खिलाफ आक्रामकता दिखाने के साथ ही इजराइल ने ईरान की घेराबंदी जारी रखने का भी दावा किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ किया है कि उत्तरी इजराइल के लोगों की सुरक्षा और उसे बहाल करने के लिए तमाम कदम आगे भी उठाए जाएंगे। नेतन्याहू के मुताबिक ये समझौता इजराइल और लेबनान को मजबूत करता है, जबकि ईरान और हिजबुल्लाह को कमजोर करता है। इजराइल की रणनीति लेबनान और ईरान के फ्रंट पर अपनी बढ़त कायम रखने की, इसीलिए माइंड गेम भी खूब खेला जा रहा है। इजराइल की कोशिश यही है कि वो साउथ लेबनान में अपना कंट्रोल कायम रखे और हिजबुल्लाह को भविष्य में सिर उठाने का मौका न दे। इसीलिए ईरान की दखलंदाजी रोकने की शर्त रखी गई है। हालांकि इसमें कितनी सफलता मिली ये कहना भी मुश्किल है, इसीलिए इजराइल लगातार धमकियां भी दे रहा है। इजराइल एक्शन प्लान के साथ काम कर रहा है। हिजबुल्लाह के खिलाफ जिस तरह की रणनीति बनाई गई है, उससे इतना तो तय है कि अभी भी हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए। आईडीएफ ने नई स्ट्राइक के जरिए ये भी बता दिया है कि हिजबुल्लाह को सबक सिखाने के लिए तमाम जतन किए जाएंगे। टकराव वाली ऐसी स्थिति में बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी और शांति कैसे बहाल होगी, इसे लेकर सवाल उठना लाजमी है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।